था भाई लोग, आप सब लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम आप सब लोग इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि भोजपुरी में अब कोई भी नया कलाकार एंट्री मारता है, अगर उसका गाना किसी भी तरह से हिट हो जाता है या किसी भी तरह से कहिए तो उसका गाना वायरल हो जाता है और गाना बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर अगर बजने लगता है तो नए सिंगर के लिए सावधान होने की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि हमारे भोजपुरी में बहुत ही बड़ा चोर आकर घुस गया है, जो कि किसी भी तरह के वायरल सॉन्ग देखते हैं तो उस सॉन्ग को गाने में देरी नहीं करते हैं। जो बेचारे नए सिंगर उभारने का मौका देखता है और बेचारा कि किसी भी तरह से भगवान के तरफ से एक मौका मिलता है कि जाओ, हमारी तरफ से एक मौका है, आप पब्लिक के जाके दिमाग पर छा जाए, पब्लिक के बीच में जाकर बच जाए, ताकि आपका गाना पब्लिक बहुत ही ज़्यादा पसंद करे तो आप भी भोजपुरी के एक बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं। लेकिन अब भोजपुरी में जो स्टार हैं अब वो अब ही स्टार रहेंगे, भोजपुरी में अब नया स्टार कोई नहीं होने वाला है। तो चलिए, आप सब लोग इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे क्या बात है क्या बात नहीं है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सब लोग देख सकते थे कि कुछ दिन पहले एक गाना आया था जो कि बहुत ही ज़्यादा हर एक जगह पर वो गाना वायरल हो रहा था, हर एक जगह पर वो गाना वायरल हो रहा था, चाहे तो इंस्टाग्राम हो, चाहे तो शॉर्ट वीडियो हो, चाहे यूट्यूब हो, हर जगह वो गाना का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। लेकिन उस गाना पर भोजपुरी के एक खुद को स्टार बताते हैं, जिनका बुरी नज़र जो नए सिंगर बेचारा है उसके गाना पर लग गया है, जिसके गाने का उस गाना के कारण बेचारे का कैरियर जो बन रहा था वो कैरियर ख़त्म होने वाला है। तो आप सब लोग को हम बता दें कि वो गाना कौन था और किस सिंगर के गाना था, बताएंगे तो आप सब लोग समझ जाइएगा। तो एक गाना आया था कुछ दिन पहले भोजपुरी में, ये जान हमरा से मिले यह उहे लिबाज में। ये जानू है लिबाज में हमारा से मिले अइहा। ये जानू है लिबाज में हमारा से मिले अइहा। जबना के तू डोली में जइहा, जबना के तू पिया के हो जइहा, जबना के तू डोली में जइहा, आ जबना के तू पिया के हो जइहा। ये जानू है लिबाज में हमारा से मिले अइहा। ये जानू है लिबाज में हमारा से मिले अइहा। ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सॉन्ग था, बहुत ही तगड़ा वाला सैड सॉन्ग था, जो कि हिंदी वर्जन कहिए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो गाना भोजपुरी में प्रेजेंट करता था कि एकदम साफ सुथरा गाना था। और उस गाना के चलते बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जो लड़का जिनका सिंगर का नाम है प्रियांशु पांडु, जो बहुत ही अच्छी आवाज़ में गाए कहिए तो उनका भी पावर स्टार पवन सिंह जी के जैसा कहिए तो आवाज़ मैच कर रहा था। जिस तरह से वो गाना गा रहे थे सैड सॉन्ग, तो लग ही नहीं रहा था कि भोजपुरी में कोई नए सिंगर आए हैं जो इतना अच्छा गा रहे हैं। तो लोग बहुत ही ज़्यादा उस गानों को प्यार दुलार देने लगे, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स देने लगे, जिसके कारण भोजपुरी के एक हमारे स्टार हैं जो खुद को ट्रेंडिंग स्टार बताते हैं, वो बेचारा का गाना चोरी कर कर कॉपी करके हर एक धुन का हर एक जो पंच लाइन मेन होता है उस पंच लाइन को चुरा कर गा दिए हैं। और एक हमारे भोजपुरी के नामी राइटर हैं जिनका हर एक व्यक्ति बोलते हैं कोठा पुत्र, वो कोठा पुत्र इंटरनेशनल चोर बन गया है, खुद तो चोर ही है, वो भोजपुरी के स्टार को भी चोर बना दिया है, जिसके कारण उनका भी बहुत ही ज़्यादा इस भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई इज्जत नहीं रह गया। हर एक तरफ से घटिया वाले लोग बयान देते हैं, बात करते हैं, हालांकि बात सही है, क्योंकि घटिया इंसान ही है जो एक भोजपुरी के बेचारा नए सिंगर उभरते हुए सितारा थे उनको दबा दिए। उस बेचारा के यहाँ तक नहीं छोड़ा, जब भी उनका गाना कॉपी करने पर नहीं चला तो जो प्रियांशु पांडे का गाना था ये जानू वही लिबाज में, उस गाना को डिलीट करवा दिया गया है अपना गाना चलाने के लिए। सोच लीजिए
तिथि है उसे हमारे भोजपुरी के स्टार पे जो खुद के बहुत ही बड़े स्टार बोलते हैं। हम मानते हैं कि चलिए भोजपुरी में आपका राज चलता है, अगर दम है तो भोजपुरी में पावर स्टार पवन सिंह है, निरहुआ है, न जाने और कोई बड़े स्टार हैं जिनका सामना करके दिखाइए, उनका गाना चोरी करके दिखाइए, तब मानेंगे कि हाँ आप में हिम्मत है। उनका पूरा पंच लाइन चुरा लीजिए तब मानेंगे, लेकिन आप तो चुरा नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि एक बार वो थू करेंगे ना तो उनका थूक में आप दाह कर चले जाइएगा। इसलिए आप छोटे सिंगर के करियर को बर्बाद करने में ध्यान दीजिए। लेकिन कोई बात नहीं है, आप किसी नॉर्मल इंसान को आप दबा सकते हैं, किसी कमज़ोर इंसान को दबा सकते हैं। ये बात सही है कि आप बड़े हैं उससे, लेकिन भगवान देख रहे हैं एक दिन भी आपका हाल वही हो जाएगा कि कहीं से पूछने लायक नहीं रहेंगे। बुरा हाल कि अब होते जा रहा है, बर्बादी के आप कगार पे हैं। आपका 50 गाना रिलीज होता है जिसमें से मात्र 1-2 गाना भी 20 से 30 मिलियन में जाकर सिमट जाता है, एक भी गाना 50 मिलियन नहीं जाता है, सोच लीजिए। लेकिन आप जो कर रहे हैं, बेचारे का जितना दुख हो रहा है कि एक कलाकार कितना मेहनत करके गाना गाता है, कितना ज़्यादा पैसा लगाता है, वो उस इंसान का एक शौक था कि हम भी भोजपुरी के बड़े स्टार बने, हम भी भोजपुरी के लिए अच्छा करें। और वो इंसान जो सिंगर प्रियांशु पांडे, उस बेचारे में टैलेंट भी था और आवाज़ भी था कि वो भी बेचारा आने वाले समय, आने वाले भविष्य के लिए बड़े सुपरस्टार भोजपुरी के लिए बन सकते थे। और उनके आवाज़ में भी दम था, बनने लायक वो इंसान थे। लेकिन वो ये बेचारा अभी अंडा में बढ़िया से निकला भी नहीं था, लेकिन जो दुश्मन है उस बेचारे को अंडे में ही फोड़कर दाब कर गला घोंट दिए, जिसके कारण अब उसका ज़िंदगी पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। लेकिन आप सर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप भोजपुरी में नए सिंगर को आना हुए देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। जो इंसान भोजपुरी के छोटे सिंगर का गाना चुराता है उसके बारे में आप सब लोग क्या कहना चाहते हैं, बस यही हम कहेंगे।